वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम न्यूमेरिकल एमसीक्यूज करते हैं। चैप्टर नंबर 1 आईसीसी के लिए फोर्थ चैप्टर से। सो हियर विल सॉल्व सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द प्रोसेसेस। ओके, प्लीज़ फॉलो एंड वॉच फुल वीडियो। तो पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको अच्छे से चैप्टर का न्यूमेरिकल्स रिवाइज हो जाएंगे। ओके, चलिए जो पहला क्वेश्चन इस तरह से है। The body is pivoted to a point. A force of 100 Newton is applied at a distance of 15 centimeter from the pivot. The moment of force about the pivot is 3 Newton meters, 1650 Newton meters, 1650 dyne centimeter, 16.5 Newton meter. तो अभी इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब हम कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही है, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क। तो ये जो फोर्स होता है, जैसे एक बॉडी है ऐसे पाइवोटेड है, हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो इसका ये जो डायरेक्शन है इसका परपेंडिकुलर लेना पड़ता है यहाँ पर, तो इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये फोर्स लगाया हमने, देन दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ऐसा नहीं कि ये फोर्स लगाया तो यहाँ से डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम लेना है, और वही है फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर सिंपल फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है, फोर्स दिया है 110 न्यूटन एंड डिस्टेंस दिया है 15 सेंटीमीटर। तभी देखिए यहाँ पर न्यूटन है, इसमें सेंटीमीटर है, तो इसको कन्वर्ट करना है 15/100 मीटर। सो आप चाहे तो इसको कैंसिल करिए, 3/20। ओके, सो 3/20 मीटर। तो अभी फॉर्मूला क्या है टॉर्क का या मोमेंट ऑफ फोर्स का। तो हमने देखा फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो 110 न्यूटन इंटू 3/20 मीटर। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 33/22, तो 16.5 न्यूटन मीटर आ जाए। तो टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स आ रहा 16.5 न्यूटन मीटर। तो ये हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये 16.5 न्यूटन मीटर, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो यदि आप डाइन में कर सकते हैं, डाइन सेंटीमीटर में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा यूनिट में कोशिश कीजिए। और क्योंकि फोर्स ऐसा यूनिट में दिया है तो डिस्टेंस को भी कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप ऑप्शंस को भी देखना है कि 16.5 हमने न्यूटन मीटर में दिया है, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। कभी कभी सभी जो है ऑप्शंस शायद डाइन सेंटीमीटर में हो सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि डाइन सेंटीमीटर में निकालना, तो उसमें कन्वर्ट करके हम निकालेंगे। ओके, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अभी हम दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। A man can open a nut by applying a force of 150 Newton by using a lever handle of length 0.4 meter. What should be the length of the handle if he is able to open it by applying a force of 60 Newton? ठीक है, तो अभी आप देखिए कि इसमें भी
जो टर्निंग अ बॉडी है ना, नट को खोलना है तो रोटेट करना है, तो इसमें दो ऑप्शंस दिए हैं। एक है आप 150 न्यूटन फोर्स लगाइए एट दिस लेंथ, एट दिस डिस्टेंस, और दूसरा यदि 60 न्यूटन आप लगाना चाहते हैं तो कितना डिस्टेंस में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर दो फोर्सेस है तो दो डिस्टेंसेस से रिलेटेड है, तो कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ है टॉर्क। तो जो टॉर्क ये फोर्स प्रोड्यूस करेगा, सेम टॉर्क शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स सो दैट द नट इज़ ओपन्ड। तो ये कॉमन फैक्टर है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो या आप टॉर्क निकाल लीजिए यहाँ से, या मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लीजिए, फिर उस मोमेंट ऑफ फोर्स को सेकेंड पोर्शन में लगा दीजिए, ठीक है। या डायरेक्ट जो टॉर्क सेम होता है, तो टॉर्क सेम है तो दोनों का फार्मूला लगा के इक्वेट कर दीजिए। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पहला टॉर्क है F1D1 हो जाएगा, है ना, और दूसरा टॉर्क हो जाएगा F2D2, क्योंकि अलग फोर्स है तो अलग डिस्टेंस में लगाना पड़ेगा, लेकिन टॉर्क सेम ही होगा बिकॉज यू हैव टू ओपन द सेम नट। तो आप लगाइए F1D1 इज इक्वल टू F2D2। तो इसमें जो आपको अननोन वैल्यू है वो निकाल लीजिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा है, तो पहला फोर्स है 150 न्यूटन और जो है वो 0.4 मीटर डिस्टेंस में लगाया मीटर। फिर दूसरा फोर्स है हमारा, दूसरा फोर्स देख सकते हैं ये 60 न्यूटन में लगाया, 60 न्यूटन लगाया, तो कितना डिस्टेंस में लगाने होगा, ठीक है। तो आप लिखिए ये 60 न्यूटन इंटू D2, यानी कि आपको D2 निकालना है। ये 60 न्यूटन कितने डिस्टेंस में लगाना है, तो ये आपका क्वेश्चन है। सो torque produced by the first force is this one, that is equal to torque produced by the second force. Both will be equal. So this is unknown quantity, so with this you can find it. तो देखिए हमारे पास ये सॉल्व करने से D2 यहाँ रख दिया, 60 को नीचे लेके आया, ठीक है। तो ये 1 मीटर में आया, तो डिस्टेंस टू इज़ 1 मीटर, क्योंकि इसको हम मीटर में लिया है ना, तो यहाँ भी मीटर में आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा अभी, तो देखिए तो 10 मीटर नहीं होगा, 1 मीटर हो जाएगी, और 2 मीटर 3 सेंटीमीटर ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमने दो क्वेश्चन बेसिक आइडिया के ऊपर किए। अभी इसको अभी सीसॉ में हम अप्लाई करेंगे। सीसॉ अभी दो फोर्स में जाएंगे, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट में दो फोर्स लग रहा है। अभी क्वेश्चन इस तरह से है, द बॉय ऑफ मास 35 kg इज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द मिडिल ऑफ अ सीसॉ, वेयर शुड अ बॉय ऑफ मास of 28 kg, so another boy will sit, another boy of mass 20 kg sit so as to balance the seesaw. So where should, then again you have to find the distance here, distance of the second boy, ठीक है। तो अभी सीसॉ आप सभी जानते हैं, तो ये ऑप्शंस दिए हैं, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो सीसॉ होता है तो उसका पाइवोटेड पॉइंट सेंटर में होता है। तो एक बॉय इधर बैठा, एक बॉय यहाँ, तो इसका कितना है दोनों लिख लीजिए, ओके। सो वन इज़ 35 kg, अदर इज़ 28 kg। सो 35 kg एंड अदर इज़ 28 kg, ओके। तो ये 35 kg जो बॉय है ना, तो ये कितना डिस्टेंस में है, 2 मीटर फ्रॉम द मिडिल, सो दैट मीन्स 2 मीटर, यार ये देखिए 2 मीटर यहाँ से इधर बैठा है, तो ये कितने डिस्टेंस में बैठेगा,
तो ये कितने डिस्टेंस में बैठेगा, यही आपको निकालना। तो देखिए, तो सेम ऐसे ही हम कर सकते हैं। तो पहला बॉय का टॉर्क क्या है, सो टॉर्क प्रोड्यूस बाय फर्स्ट बॉय F1d1 है ना, और टॉर्क प्रोड्यूस बाय सेकेंड बॉय इज F1d1 F2d2। तो दोनों इक्वल होंगे, बैलेंस, सो एज टू बैलेंस द सीसॉ। तो F1d1 इज इक्वल टू F2d2। तो आप चाहे तो अलग से भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, फिर इक्वेट कर सकते हैं, वो भी सही है, नो प्रॉब्लम। तो फटाफट आपको करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो पूरा डिटेल दिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन मैं यहाँ आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट यू कैन सॉल्व इजीली। सो चलिए, और एक प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये 35 kg दिया है, ठीक है, ये मास दिया है, तो हम इसको 35 kgf ले लेते हैं। तो इसको 28 kgf, क्योंकि ये फोर्सेस है तो हमें 35 kgf वैल्यू ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। डिस्टेंस 2 मीटर, F2 क्या है 28 kgf इंटू D2, मुझे डिस्टेंस चाहिए D2, बस इसका आप सॉल्व करना सेम जैसे ऊपर क्वेश्चन में सॉल्व किया। सो वी हैव गॉट बाय सॉल्विंग दिस, उसको D2 अलग कर दीजिए, 28 को नीचे लीजिए, सो 35 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 28, तो D2 आ जाएगा। तो ये मीटर में है, तो ये इसका भी आंसर मीटर में रहेगा। सो 2.5 मीटर इज़ द आंसर। चलिए कौन सा ऑप्शन है तो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा सी ऑप्शन इस राइट है, तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। ओके, now let us solve question number 4. So question number 4 is like this: 1 meter scale AB is balanced horizontally across a knife edge। तो यहाँ पर बैलेंस किया, डायग्राम दिया है। ओके, सो ये 30 सेंटीमीटर में बैलेंस किया है, और C इज द मिडिल पॉइंट, ओके, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो A में आप देख सकते हो 50 ग्राम इज सस्पेंडेड, सो इसका वेट हो जाएगा 50 ग्राम फोर्स, ठीक है, मास 50 ग्राम तो वेट 50 ग्राम फोर्स। तो अभी इसका स्केल का मास निकालना। अभी क्या होता है इस ऐसे केसेस में, तो सबसे पहला है कि इसका टोटल लेंथ कितना दिया है। तो यहाँ पर 1 मीटर दिया है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, ए से लेकर बी तक पूरा 100 होगा, 100 सेंटीमीटर ले लीजिए क्योंकि इसमें सेंटीमीटर दिया है, तो इजी हो जाएगा ये 100 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये टोटल 50 और तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 20। अभी मैं वाई आई एम फाइंडिंग दिस, क्योंकि ये जो मास ऑफ द स्केल है ना, यानी कि जो वेट ऑफ द स्केल है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक्ट करता है। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ 1 मीटर स्केल is obviously is at 50 centimeter mark. Then weight of the ruler या मास यहाँ पर एक्ट कर रहा है, इसका वेट यहाँ पर एक्ट कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम मास भी निकाल सकेंगे। जैसे 50 ग्राम मास है ना, 50 ग्राम मास है, तो ये 50 ग्राम मास है, तो हम वेट लिखते हैं 50 ग्राम फोर्स डायरेक्ट, ये रूल है। जी का वैल्यू नहीं लेंगे, तो सेम वैल्यू हम एक्सप्रेस कर देंगे। तो यदि हम एम मास निकालते हैं तो हमारा आंसर आ गया। सो लेकिन यहाँ पर वेट एक्ट करेगा, ओके, एम ग्राम फोर्स, ये हम बोल सकते हैं। तो चलिए हम अभी क्या करना है, तो ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि वेट ऑफ द स्केल कहाँ पर एक्ट कर रहा है। सो ये आपको हमेशा समझना है, जब भी आप स्केल का क्वेश्चन करेंगे तो उसका वेट हमेशा सेंटर में होगा। जैसे ये मीटर स्केल है तो 50 सेंटीमीटर हो गया। इफ़ इट इज़ हाफ मीटर स्केल तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 होगा,
ये टोटल हाफ मीटर है, देन द वेट ऑफ दैट स्केल विल एक्ट एट 25 सेंटीमीटर। बाद में आएगा क्वेश्चन, उसमें मैं फिर से बता दूंगा। ओके, सो अभी हमारे पास सिचुएशन हो गया ऐसा, ठीक है। ये पाइवोटेड पॉइंट इधर एक्ट कर रहा है 50 ग्राम फोर्स और यहाँ एक्ट कर रहा है 20 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने ये निकाला, ये 20 सेंटीमीटर। देखिए टोटल 50 है ना, तो ये 30 तो ये 20, ये हो गया m ग्राम फोर्स। तो ये हो गया वेट ऑफ द स्केल। अभी आपके पास सिंपल एक क्वेश्चन आ गया। अभी आपको देखना है कि ये जो फोर्स है ये कितना मोमेंट बना रहा है। सो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मोमेंट? फर्स्ट क्वेश्चन में किया फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो जो फोर्स है उसका ही डिस्टेंस लेंगे। और ये क्या कर रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है। इधर यदि हम फोर्स लगाते हैं तो इधर यदि हम फोर्स लगाते हैं तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा ये, और इस फोर्स के लिए देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्लॉकवाइज मोमेंट निकालेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालेंगे, और ये बैलेंस कंडीशन में है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए सब के बारे में मत सोचिए, बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, अभी यहाँ 2 है, तो आपको दोनों के बारे में एक ही बार में नहीं सोचना, आप हमेशा एक एक करके सोचिए बस। तो आपको ये फार्मूला लगाना आसान होगा, क्योंकि आप सब सोचते हैं ना, फिर ये कन्फ्यूज हो जाता है, 30 लेना है, 20 लेना है, ऐड करना है, क्या करना है। तो स्टूडेंट्स लोग ऐड कर देते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अननेसेसरीली। तो ऐसा नहीं सोचना, एक फोर्स का क्या मोमेंट है। तो चलिए हम इसका निकाल लेते हैं। तो फोर्स हो गया m ग्राम फोर्स ना, ये फोर्स हो गया इनटू अभी इसका ही डिस्टेंस, देखिए कहाँ लग रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऑलरेडी ये डिस्टेंस में दिया है, तो ये 20 हो गया। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन का बात ही नहीं है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये 70 सेंटीमीटर मार्क में सस्पेंडेड है ये, या 90 सेंटीमीटर में है, ऐसा है, तो ये दोनों को माइनस करना, क्योंकि ये मार्किंग है, स्केल का मार्किंग है, तब डिस्टेंस चाहिए तो माइनस करना। लेकिन यहाँ हमारे पास ऑलरेडी जो डिस्टेंस है, तो इसलिए इसमें 30 - 20 ये सब नहीं करना। जब ऐसा मार्किंग दिया रहेगा कि इस पॉइंट पे सस्पेंडेड है, हाँ, तब आपको ये माइनस करना। ओके, तो इज़ इक्वल टू, अभी ये हो गया क्लॉकवाइज मोमेंट, अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में चाहिए। तो इसमें क्लॉकवाइज मोमेंट एक ही फोर्स दे रहा है, तो हो गया। अभी यदि और एक होता तो इसमें ऐड करना है, ठीक है। अभी इसमें एक ही फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो एक निकाल लिया, हो गया। अभी इस फोर्स में जाएंगे, ये फोर्स दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इज इक्वल टू के उस साइड लिखेंगे। यदि 2 फोर्सेस क्लॉकवाइज दे रहे हैं तो एक साथ ऐड करेंगे, तो ये याद रखना। अभी 50 ग्राम फोर्स का भाग आ गया, अभी इसको भूल जाइए, इसको छोड़ दीजिए। अभी फोर्स इनटू डिस्टेंस, फिर यही फार्मूला पे आप कंसंट्रेट कीजिए। सो 50 क्या ले रहे हैं, तो 50 ग्राम फोर्स इनटू अभी इसका डिस्टेंस क्या है, कहाँ से है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, पाइवोटेड पॉइंट, देखिए ये पाइवोटेड पॉइंट, वहाँ से हमेशा डिस्टेंस लेना। तो ये 30 दिया, ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, मार्क दिया है, ठीक है, मार्किंग किया है कि ये 30 है, तो हमें कोई चिंता नहीं। तो अभी हमारे पास सिंपल क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। अभी आपको ये क्वेश्चन भूल जाइए, आप डायग्राम भूल जाइए, अभी आप इसमें फोकस कीजिए कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, क्लास 6 लेवल का इक्वेशन हो गया, 50 × 30/20। और एक और बात है, यहाँ पर इधर सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, वो ध्यान रखिए। इधर ग्राम फोर्स है तो यहाँ भी ग्राम फोर्स होना चाहिए। कभी इधर में केजी दिया है, कभी इधर में ग्राम दिया है, तो आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये न्यूटन में ही करना है, बट दोनों साइड में आपको सेम यूनिट में रखना, ये ख्याल रखना। ओके, देन जस्ट डिवाइड इट,
सो 75 ग्राम आ गया। तो हम क्योंकि मास निकाल रहे हैं तो ये 75 ग्राम हो गया। तो इस तरह से हम फिर मार्क करेंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ये 75 ग्राम, तो सेकेंड ऑप्शन राइट होगी। ठीक है, अभी यहाँ वेट बोलेगा तो 75 ग्राम फोर्स होगा, मास होने से ग्राम वैल्यू सेम रहेगा। तो इस तरह से आपको निकालना। ओके, ओके, देन विल गो टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी ये स्केल के बेस्ड में है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। A uniform meter scale of weight 10 gram force is pivoted at its 0 mark. It is depressed due to its own weight. How can it be made horizontal by applying a least force? तभी इसमें एक स्केल है, वो अपने वेट से ही वो डिप्रेस्ड है, थोड़ा झुक जाता है। तो अभी उसको सीधा करना है, हॉरिजॉन्टल करना है। तो कितना फोर्स लगाएंगे, ठीक है, कितना लीस्ट फोर्स लगाएंगे, तो ये क्वेश्चन है। तब इसको डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ क्लैंप है 0 और ये हमने देखा कि ये यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, तो ये भी मीटर स्केल है। तो ये 0 यहाँ पर 100 सेंटीमीटर मार्क हो गया। ठीक है, इतना पूरा ये 100 सेंटीमीटर है। अभी इसका वेट कहाँ लगेगा, ऑब्वियसली 50 सेंटीमीटर मार्क पे लगेगा। तो जिसकी वजह से ये जो वेट है, ये जो वेट है या वेट ऑफ द रूलर, ये क्या करेगा, ये मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट कर रहा है। तो क्या होगा, जो स्केल जो है थोड़ा सा वो ऐसे डिप्रेस्ड हो जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस वेट। ये देखिए, अभी आपको क्या करना है, फिर सीधा करना है। तो अभी ये जो मूवमेंट इसका हो रहा है, उतने ही मूवमेंट यदि हम अपोजिट में दे देंगे, यानी कि अभी कैसा मूवमेंट हो रहा है देखिए, तो ये इसकी वजह से ये स्केल नीचे आ जा रहा, तो ये क्लॉकवाइज घूमने का कोशिश करा, ऐसा क्लॉकवाइज। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, ठीक है। तो आपको ऊपर की तरफ फोर्स देना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये नीचे लाने का कोशिश करेगा, ये फोर्स ऊपर लाने है। जब इक्वल हो जाएंगे तो ये स्ट्रेट रहेगा, हॉरिजॉन्टल। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अभी एक और बात यहाँ रखना है कि लीस्ट फोर्स बोला, तो लीस्ट फोर्स मतलब सो इट शुड बी अप्लाइड एट द मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस इसका मतलब अभी हमारे ये जो पाइवोटेड पॉइंट है, इससे मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ हो सकता है, यही पॉइंट में हो सकता है। तो इसका मतलब अभी इसके ऊपर में फोर्स लगाना है आपको, तभी ये जो डिप्रेस्ड हो गया है ना, डिप्रेस्ड हो गया ऐसे, तो यहाँ फोर्स लगाएंगे तो ये ठीक ऊपर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा। तो दोनों मोमेंट सेम हो जाएंगे तो फिर इक्वल हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, देखिए WR इंटू ये डिस्टेंस। अभी यहाँ से लेकर कितना डिस्टेंस है, देखिए 0 से लेकर 50, तो 50 हो गया ना, इज इक्वल टू, अभी इस फोर्स का हम फोर्स लगाएंगे तो ये कितना डिस्टेंस में हम लगा रहे हैं, हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैलकुलेट कीजिए। ऑलवेज द मोमेंटम द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स शुड बी टेकन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, चाहे बीच में कुछ हो और हो नहीं हो। सो यहाँ से यहाँ तक, सो ये 100 हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका इक्वेशन। अभी यहाँ एक और चीज़ दिया है क्वेश्चन में, आप देखिए 10 ग्राम फोर्स। सो वेट दिया है 10 ग्राम फोर्स, तो मैं यहाँ पहले लिख सकता था इसको 10 ग्राम फोर्स। तो WR लेने का ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट 10 ग्राम फोर्स लिख सकते हैं। तो जो वेट जो लगता है बॉडी में, वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी में होगा। ओके, सो ये हमेशा, तो ये 10 इंटू 50 इज इक्वल टू, तो ये ग्राम फोर्स में, तो ये भी ग्राम फोर्स में आंसर आ जाएगा, ख्याल रखिए। और इधर 50 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर, दोनों एक ही यूनिट में, आप चाहे तो लिख सकते हैं। सो F इंटू
100, तो F हो जाएगा 10 इंटू 50/100। तो देखिए F हो जाएगा 5 kg फोर्स होगा ना ग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने ग्राम फोर्स में लिया। तो देखिए आंसर आ गया। सो 5 ग्राम फोर्स इसका आंसर होगा। तो आंसर 500 ग्राम फोर्स, 5 ग्राम फोर्स, 25 ग्राम फोर्स, 100। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आंसर एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, लीस्ट फोर्स लगेगा हमेशा मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये हो गया। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a uniform half meter rule balances horizontally on a knife face at 29 centimeter mark when a weight of 20 gram force is suspended from one end. Find the mass of the meter rule. तो इसका ऑप्शन सही है। ओके, तो अभी इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे इसमें किए थे। ये स्केल का बात है, तो स्केल का तो आप डायग्राम बना लीजिए, लेकिन ये 0 होगा, ये 50 सेंटीमीटर होगा, हाफ मीटर स्केल है। अभी देख सकते हैं नाइफ इज एट 29 सेंटीमीटर, तो आप सेंटर पहले कर लीजिए, ये 25, तो बस ये वेट ऑफ द स्केल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा सेंटर में लगेगा। 50 का हाफ 25, तो ये वेट ऑफ द रूलर यहाँ होगा। तो इधर 0 से हम कर रहे हैं, तो 29 किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, देन ऑब्वियसली दिस साइड। सो दिस इज द पाइवोटेड पॉइंट, 29 सेंटीमीटर मार्क। ओके, देन व्हेन अ वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। अभी देखिए इसमें एक ट्रिक है, वन एंड बताया, तो अभी आपको डिसाइड करना है या इसमें लगाना है या इसमें लगाना है। अभी आप सोच लीजिए 20 ग्राम फोर्स किधर सस्पेंड करेंगे, किधर सस्पेंड करेंगे 20 ग्राम फोर्स, तो ऑब्वियसली इधर सस्पेंड करेंगे। अभी मुझे कैसे समझ में आ गया, इधर कैसे क्यों नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर ये पाइवोटेड पॉइंट है, इसके इधर में ऑलरेडी एक फोर्स है, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट घुमाएगा। देखिए ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, इधर फोर्स लगाएंगे तो ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि हम यहाँ फोर्स दे देंगे तो ये तो और दोनों सपोर्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज तो है ही नहीं, सो क्लॉकवाइज नहीं होगा तो बैलेंस नहीं होगा। सो दैट्स वाई 20 ग्राम फोर्स मस्ट बी सस्पेंडेड ऑन द अदर एंड, दिस साइड। तो अभी हमारे पास सेम डायग्राम्स आ गए। तो अभी आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ द मीटर स्केल, तो इसको आप m लेके करिए तो आपको आसान होगा। ठीक है, मास पूछा है, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो ये फोर्स हो गया, फोर्स इनटू, अभी इसका डिस्टेंस की वजह से इसको छोड़ दीजिए। अभी ये फोर्स जब आप लेते हैं इसी में कंसंट्रेट कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए क्या हो रहा है। तो अभी इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर में, देन आई कैन फाइंड ये जो है 25 सेंटीमीटर में एक्ट कर रहा है और नाइफ फेस या पाइवोटेड पॉइंट है 29 सेंटीमीटर, तो 25 और 29 में कितना डिफरेंस है। सो यू कैन राइट विदाउट एनी डाउट 29 माइनस 25। ठीक है, ये मार्किंग सही है, ये डिस्टेंस नहीं है 25 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस नहीं, ये जैसे स्केल में मार्क होता है ना, ये जैसे 24, 25, 26 ऐसे बताया, 27, 28, 29 ऐसे बताया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लेना, 25 से लेकर यहाँ से, तो ये माइनस करना आपको, ऐसे करके ये मार्किंग है 25 में से 29, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 29 माइनस 25। ओके, ये हो गया इसका मोमेंट। और कोई है जो एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, नहीं। अभी दूसरे साइड में चला जाइए, तो फोर्स हो गया 20 ग्राम फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, बस ये फार्मूला याद रखिए।
किसका डिस्टेंस, ये फोर्स का डिस्टेंस। अभी ये 50 में एक्ट कर रहा है, ये 50 में एक्ट कर रहा है, इसका मतलब नहीं है कि ये 50 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है, ठीक है। तो 50 है एक्चुअली शुरू से है, लेकिन हमको चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से। सो 50 माइनस 29, तो ये डिस्टेंस चाहिए, ये दिस डिस्टेंस, तो ये माइनस करना। तो अभी इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये सॉल्व किया मैंने, ठीक है। m इंटू 4 इंटू 20 इंटू 21, तो m आ गया 105 ग्राम। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, मास कौन सा है, तो ये 105 ग्राम। अभी यहाँ कन्फ्यूज़ करने के लिए 105 ग्राम फोर्स भी लिखा है, तो लेकिन आप मास निकाल रहे हैं तो ग्राम में टिक कीजिए। यदि फोर्स वेट बोलेगा तो ये राइट होगा, ओके। तो वैल्यूज सेम है लेकिन यूनिट अलग है, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो इसमें आप देखिए एक रॉड है जो 2 वेट सस्पेंडेड है पहले के जैसा, और ये डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। सेकेंड वेट इज सस्पेंडेड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है फाइंड द नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। स्केल में नेट मोमेंट कितना लग रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें ये नहीं बताया कि ये बैलेंस्ड है नहीं है, तो हम इक्वल नहीं लेंगे। जब भी बैलेंस बोलेगा तभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। अभी इसमें नेट निकालना है तो हम इसको अलग अलग करके निकालेंगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें 2 टाइप के मोमेंट्स होंगे, एक मोमेंट ये फोर्स का, एक मोमेंट ये फोर्स का, फिर हम उसको ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए अभी इसमें ये फोर्स का निकाल लेते हैं पहले, है ना, फर्स्ट फोर्स। तो मोमेंट कितना है पहला, तो F1D1, तो बस वही फार्मूला लगाया, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो एक का कंसनट्रेट है, इसको छोड़ दीजिए। सो 150 ग्राम फोर्स इंटू 40 सेंटीमीटर, तो इसमें आ जा रहा है 6000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ओके। तो ये आ रहा है। अभी एक इसमें एक चीज़ याद रखना है कि ये जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो ये प्लस लेते हैं, तो प्लस साइन हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस, क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस, ये साइन कन्वेंशन याद रखिए। चलिए अभी टॉर्क 2 निकाल लेते हैं ये फोर्स का। सो F2D2, सो 250 इंटू 20, तो ये आ गया 5000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। यूनिट्स एक ही है, यूनिट्स एक ही है, 250 ग्राम फोर्स में है, 20 सेंटीमीटर में है, तो हमको कुछ चेंज नहीं करना, बस हमें देखना है कि एक ही टाइप, एक ही यूनिट्स में होना चाहिए, ओके। सो ये आ गया आपका क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट में आपको नेगेटिव लगाना, यानी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। तो नेट मोमेंट क्या हो जाएगा, सो 6000 प्लस माइनस 5000, जैसे 1000 तो प्लस का साइन आ गया, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। देखिए तो ये जो है हमने पहले साइन कन्वेंशन लगा दिया, तो इसमें नेट मोमेंट में ऐड कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसका वैल्यू बड़ा है तो इससे माइनस कर देता हूँ, वो भी चलेगा, ठीक है, तो वो भी चलेगा, लेकिन हम साइन कन्वेंशन लेके करते हैं तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया प्लस 1000। तो अभी देखिए ऑप्शंस में माइनस 1000 भी है, प्लस 1000 में, तो ये मीनिंग है इसका प्लस माइनस का, तो इसलिए हम प्लस वाला वैल्यू लगाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा है इसमें, तो ये स्केल इस साइड में घूमेगा, इसका मोमेंट इधर ज़्यादा है, सो इसलिए नेट मोमेंट प्लस आ गया, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, ओके।
अभी और एक क्वेश्चन में हम जाते हैं. So two equal and opposite forces of magnitude 10 Newton are acting on a key to open a lock. If the forces are applied at the distance 3 centimeter on the key, the moment of couple applied is. हाँ, तो अभी ये कपल का क्वेश्चन है. अभी कपल क्या होता है, ये जैसे ये की एक्चुअल की यदि मैं बनाऊँ तो ऐसा हो रहा है इसमें. देखिए ये की हो गया, चलिए एक की हो गया. अभी एक फोर्स में इधर लगाऊँ, एक फोर्स में यहाँ लगाऊँ. सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 3 सेंटीमीटर और दोनों फोर्स से 10 न्यूटन 10 न्यूटन. देखिए ये कपल बन रहा है. कपल इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन. ये तो उसका फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ कपल का, either force into perpendicular distance between the forces. Between the forces. So moment of couple is equal to either force into perpendicular distance between the forces. जब कपल करते हैं, कपल का क्वेश्चन करेंगे तो बिटवीन द फोर्सेस लेना है. ठीक है, तो फार्मूला एक ही टाइप का है. देखिए मोमेंट ऑफ कपल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो आइदर फोर्स मैंने या 10 ले लीजिए, ये 10 या ये 10, कोई 10 लेना है बस. इसमें 10 10 दोनों ऐड कर रहे हैं, ऐड करना है, ऐसा नहीं करना. एनी वन फोर्स, आइदर वन, इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से. तो ये आसान हो गया. तो मुझे 10 लेना है अभी. 10 न्यूटन इनटू अभी डिस्टेंस दिया है 3 सेंटीमीटर. सो 3 सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर. ओके, तो अभी इसको कन्वर्ट करने से क्या आएगा. कभी कभी न्यूटन सेंटीमीटर में भी ऑप्शन दिया जा सकता है, आ सकता है आपको, तो वो भी आप देख लीजिए, ऑप्शंस देख लीजिए. कभी कभी चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन सब न्यूटन मीटर में, तो सब न्यूटन मीटर है. सो यू हैव टू चेंज सेंटीमीटर इनटू मीटर. कभी कभी आपको न्यूटन सेंटीमीटर में भी ऑप्शंस रहेगा, देन यू मे नॉट चेंज, तो वो भी आप ध्यान रखिए. तो ये आंसर है 0.3 न्यूटन मीटर. तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है. ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.